नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जारी सियासी संकट की। करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं लगातार राजस्थान में सियासी संकट के बीच नेताओं के राजस्थान यानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल्ली आने का सिलसिला जारी है। कभी अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो कभी सचिन पायलट दिल्ली आते हैं। सचिन पायलट ने कल आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। तब उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ और बड़ी तस्वीर निकलकर राजस्थान को लेकर सामने आ सकती है। लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ है उसने अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके गुट से अलग किसी और व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जीतते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन को लेकर उनकी बात भी सामने आ रही थी। अब पर्चा भरने के लिए तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, चाहे शशि थरूर हो या फिर दिग्विजय सिंह। लेकिन अशोक गहलोत दिल्ली आज आए तो जरूर थे, लेकिन क्या उन्होंने नामांकन भरा है, पर्चा भरा है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अजय माकन भी पहुंचे थे राजस्थान राजधानी जयपुर। वहां उन्होंने कई नेताओं विधायकों से मुलाकात की थी, एक रिपोर्ट तैयार की थी दो नेताओं ने कांग्रेस के, और वो रिपोर्ट अब सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट को लेकर यह जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत से नाराज तो है आलाकमान, लेकिन उस रिपोर्ट में अशोक गहलोत को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है जो कुछ राजस्थान में हुआ था। 82 विधायकों के इस्तीफा देने की बात सामने आई थी और उसको लेकर यह कहा गया था कि अशोक गहलोत के कहने पर, सूत्र ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत के कहने पर तमाम विधायक छिटक गए थे, सचिन पायलट के विरोध में उतर आए थे और अशोक गहलोत के समर्थन में 82 विधायक इस्तीफा देने के लिए आगे आ गए थे। अब जब रिपोर्ट तैयार हुई है, जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसको लेकर क्या खबरें सामने आ रही ये आपको बता देती हूं। उस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान में जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा रहा है, नहीं बताया गया है, बल्कि शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास दो ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनको जो कुछ उथल पुथल राजस्थान सरकार में हुई, सरकार गिरने बनने की जो भी स्थिति बनी राजस्थान में, उसके लिए प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल को जिम्मेदार इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो क्या आने वाले समय में अशोक गहलोत को नाराज नहीं करते हुए शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास पर कांग्रेस कोई कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें कोई नई नहीं है, चाहे वो राजस्थान कांग्रेस में हो या फिर कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में गुटबाजी की खबरें सामने आई हो। देश में गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में गुटबाजी सामने आती है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी होता है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी 2018 में भी सामने आई थी, जब सचिन पायलट अलग हो गए थे, कांग्रेस से अलग होते दिख रहे थे कांग्रेस से। उन्होंने कहा था कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं दूसरी ओर अब यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की उस नाराजगी की वजह से ही तमाम विधायक अलग हो गए थे, उसको लेकर अशोक गहलोत का नाम भी सामने आ रहा है। उत्तराखंड की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ में सरकार ठीक चल रही है लेकिन नाराजगी सामने आती रही है, और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस के हाथ से इसलिए चली गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच जो कुछ उठापटक हुई थी उसके चलते हाथ से सरकार चली गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय बीजेपी में शामिल भी हो गए थे। तो वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए, और जो बचा हुआ है अगर उसे खो देते हैं तो कांग्रेस की साख पहले ही दांव पर लगी हुई है, साख खत्म हो जाएगी, यह कहना गलत नहीं होगा। अब समय है कि कांग्रेस को अपने नेताओं को साथ लेकर चलना होगा, और अगर साथ लेकर नहीं चलते हैं तो राजस्थान जैसी स्थिति कांग्रेस के लिए दूसरे राज्यों में भी हो सकती है जहां सरकार नहीं है लेकिन सरकार बनाने का सपना कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या कुछ और बड़े नेता देख रहे हैं। राजस्थान की हर हलचल पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर खबर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।